नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूपी प्राइम का है। उत्तर प्रदेश में बढ़ती आपराधिक वारदातों ने पुलिस के सामने नई चुनौती पैदा कर दी है। एक दिन में कई जिलों में घटी घटनाओं ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। इस मामले पर आज एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदेश में हो रही घटनाओं पर जानकारी दी। जनपद महोबा के थाना श्रीनगर में आज सुबह सूचना मिली कि थाना श्रीनगर के कस्बा भैरवगंज में एक वृद्ध पति पत्नी की हत्या कर दी गई है। पति का नाम गंगाधर और इसकी पत्नी का नाम उम्मन है, जिनकी उम्र क्रमशः 68 और 64 वर्ष है। घटना का निरीक्षण और जानकारी से पता चला कि इनकी बहू अनीता की बहन का देवर इनके घर में कई दिनों से रुका हुआ था, जो कि मौके से फरार है। लखीमपुर खीरी में बाइक चोरों पर नकेल कसी जा रही है। पुलिस ने 2 ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से चोरी की 10 बाइकें बरामद हुई हैं। आरोपी चोरी की गई गाड़ियों को नेपाल में बेचते थे। पुलिस आरोपी की हिस्ट्री खंगालने में जुटी है। ये हम लोगों ने 2 चोरों को पकड़ा है लखीमपुर पुलिस ने। एक का नाम है संदीप पुत्र मनोहर लाल, इनकी उम्र लगभग 28 वर्ष है। दूसरे कलीमुद्दीन है, वो 25 साल के। ये दोनों लोग बाइक चोरों का गैंग चलाते हैं। इनके पास से हम लोगों को 12 बाइकें बरामद हुई हैं। इनका पुराना आपराधिक इतिहास भी है। अभियुक्त संदीप के ऊपर बाइक चोरी के 3 मुकदमे हैं और अभियुक्त कलीमुद्दीन पे भी बाइक चोरी के 3 मुकदमे हैं। जो कलीमुद्दीन है ये मोटरसाइकिल जो है उसका मिस्त्री है और ये काट के बेचते थे। इसको जो गिरफ्तार करने वाली टीम है हमारी, वो थाना कोतवाली सदर की टीम है। इनको मैं 10,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा। संत कबीर नगर के खलीलाबाद में नकली गुटखा बनाने वाली अवैध फैक्ट्री का एसओजी की टीम ने खुलासा किया है। पुलिस ने मौके से लाखों का गुटखा बरामद किया, साथ ही सब्जी और मीट मसाला भी बरामद किया है। वहीं इस कारोबार से जुड़े कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि इनके पूरे गिरोह का खुलासा हो सके, उनको शिकंजे में लिया जा सके। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एमए हिंदी का छात्र नीरज राय कोविड-19 महामारी के दौरान परीक्षा न कराने के विरोध में 9 दिन से लगातार सत्याग्रह आंदोलन पर बैठे हैं। छात्र ने केंद्र सरकार और बीएचयू प्रशासन को लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात पहुंचाई, लेकिन अभी बीएचयू प्रशासन के किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने उनकी कोई सुध नहीं ली है। मैं महामारी के दौरान परीक्षा आयोजित कराने के विरोध में सत्याग्रह पर बैठा हूँ। आज मेरा 9वां दिन है। मेरी मांग यही है कि महामारी के दौरान किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा आयोजित न हो, लेकिन दुखद है कि सरकार बीएचयू एंट्रेंस समेत सभी विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा, जेईई, नीट और नेट की परीक्षाएं की तिथियां घोषित कर दी हैं, जो लाखों छात्रों के साथ अन्याय है। मेरी मांग यही है कि बिना बुनियादी सुविधाओं के, बिना व्यवस्था के किसी प्रकार की कोई परीक्षा आयोजित न होगी। क्या बीएचयू प्रशासन इसको अभी संज्ञान में लिया है? मैं बीएचयू प्रशासन से, सरकार से लगातार विभिन्न माध्यमों से संवाद की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई जिम्मेदार व्यक्ति बातचीत करने नहीं आया। अलीगढ़ में बढ़ रही साइबर क्राइम की घटनाओं पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्वारसी पुलिस ने बेरोजगार युवक युवतियों को अपनी ठगी का शिकार बनाने वाले फर्जी कॉल सेंटर को पकड़ा है। वहीं कॉल सेंटर संचालित करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 5 मोबाइल और कई उपकरण बरामद हुए हैं, जबकि पुलिस के हाथ कई दस्तावेज भी लगे हैं। पकड़े गए आरोपी फर्जी बैंक अकाउंट के जरिए नौकरी के नाम मोटी रकम ट्रांसफर करवाते थे। पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया है और आगे की जांच की जा रही है ताकि बाकी लोगों को भी शिकंजे में लिया जा सके। लेकिन यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़े हैं जो नौकरी के नाम पे लोगों को झांसा देकर
ठगने का काम करते हैं। किसानों को समय से यूरिया न मिल पाने और उसकी कालाबाजारी रोकने के लिए आज सुल्तानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसानों को तत्काल यूरिया उपलब्ध कराने और बिजली की कटौती बंद करने की मांग की है। वहीं प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही एसडीएम सदर और सीओ सिटी मौके पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं का ज्ञापन लेते हुए उनकी मांगे जिलाधिकारी तक पहुंचाने की बात कही और उनकी समस्या का समाधान का उन्हें आश्वासन दिया। धान में इस समय यूरिया की अत्यंत आवश्यकता है, तभी धान की फसल अच्छी तैयार हो पाएगी। किसान केसीसी पे ऋण देकर किसी तरह धान की खेती कर रहा है, उसके बाद जब यूरिया उसे नहीं मिल रही है तो निश्चित ही है कि फसल अच्छी नहीं होगी। आज किसान दर दर की ठोकर खा रहा है और जहां यूरिया मिल भी रही है तो उसका दाम बढ़ा के दिया जा रहा है, कालाबाजारी हो रही। तो आज इस सबके विरोध में हमारा प्रदर्शन था कि यूरिया की कालाबाजारी बंद हो, यूरिया किसानों को उचित सरकारी रेट पे उपलब्ध हो, हर सहकारी समितियों भी यूरिया पर्याप्त मात्रा में शासन प्रशासन पहुंचाए और बिजली की कटौती जो अघोषित हो रही है, इनका जब मन करता है बिजली काट देते हैं। और इस समय सिंचाई की आवश्यकता है, धान की फसल में पानी की भी अत्यंत आवश्यकता है और किसान रात रात भर जाकर लाइट का इंतजार करता है, लाइट आती ही नहीं, उसकी फसल सिंचाई नहीं हो पाती। ये सभी मांगों को लेकर आज हम लोगों का प्रदर्शन था, सड़क पे हम लोग उतरे थे और हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भेजा है। अगर हमारी मांग नहीं पूरी होती है, जल्द ही कांग्रेस पार्टी किसान जन जागरण अभियान चलाएगी, किसानों को लेकर शासन प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतरेगी। हरदोई के डीएम अविनाश कुमार ने आज जिले की कई गौशालाओं का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने पशुओं के रहने और उनके खाने पीने की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बीमार पशुओं को लेकर पशु चिकित्सा अधिकारी को जरूरी दिशा निर्देश दिए। डीएम अविनाश कुमार ने ग्राम प्रधान को भी गौशाला में पशुओं के बेहतर रखरखाव को लेकर जानकारी दी। तो पशुओं के खाने पीने की क्या व्यवस्था है, कहीं किसी तरह की कोई लापरवाही तो नहीं, इसको लेके जिलाधिकारी ने यहाँ पे जायजा लिया और दिशा निर्देश भी दिए कि कहीं भी किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो। यदि कोई कमी है तो प्रशासन को इसके लिए सूचित किया जाए। वहाँ पे मैं व्यवस्थाएं देखने गया था कि कैसे वो सेल्फ सस्टेन कर रहे हैं और उनका तो कहते हैं गायों का संरक्षण सही प्रकार से हो रहा है कि तो बहर में तो पाया कि काफ़ी अच्छी व्यवस्था वहाँ करी गई है। प्रधान भी काफ़ी एक्टिव है वहाँ के, उन्होंने काफ़ी कोशिश करके काफ़ी अच्छी व्यवस्था करी है। वहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था है, तालाब खोदा गया है जहाँ पे मछली पालन किया जा रहा है स्वयं सहायता समूह द्वारा। वहाँ पे नेपियर घास भी लगाई गई है जहाँ पे वहाँ पे जिससे चारे की अवेलेबिलिटी पूरी टाइम रहे उनके लिए, हरे चारे की। और वहाँ पे वर्मी कंपोस्ट खाद का भी उत्पादन किया जा रहा है और साफ़ सफाई की व्यवस्था चेक करने गया था और देखने गया था कि इनके हालचाल सब ठीक हैं कि नहीं, कोई बीमार तो नहीं है। तो उसी के क्रम में जब मैं ये मेन रोड पे पड़ती है ये नया गांव गौशाला, तो यहाँ पे थोड़ी सी अव्यवस्थाएँ मिली हैं। तो इनके द्वारा बताया गया है कि इसमें परेशानी है कि यहाँ पे केवल एक ही वर्कर है। तो उसके लिए अभी मैंने निर्देशित किया वीडियो को कि यहाँ पे प्रधान जी से बात करके। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद लगातार यूपी सरकार पर हमला बोल रहे हैं और सरकार पर जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं। इसे लेकर संजय सिंह ने प्राइम न्यूज से बात की और कहा कि मैं तो बीजेपी सरकार पर जातिवाद का आरोप लगा ही रहा था, लेकिन अब उनके विधायक ही सरकार पर जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं। संजय सिंह ने और क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला कर रहे हैं। इनसे जानते हैं, हमारे साथ खुद संजय सिंह, इनसे जानते हैं सर क्यों जातिवाद का आप लगातार जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं, आखिर वजह क्या है? देखिए, अभी तक तो मैं लगा रहा था, लेकिन अब तो स्पष्ट हो गया भाजपा के विधायक भी वही आरोप लगा रहे हैं। देवमणि दुबे जी, उमेश द्विवेदी जी, इन दोनों के बयान सुन लीजिए। उन्होंने खुद सरकार से पूछा है कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई, कितना अत्याचार हुआ, कितना अन्याय हुआ। एक इनके विधायक कह रहे हैं कि साहब ब्राह्मणों का बीमा होना चाहिए। इसका मतलब ब्राह्मणों का जीवन खतरे में है, इसलिए ब्राह्मणों का बीमा होना चाहिए। तो मेरे आरोपों की तो पुष्टि कर रहे हैं भाजपा के लोग। तो क्या उनके खिलाफ भी FIR करके उनको भी आप अंदर डालेंगे? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप ठाकुरों के नेता हैं योगी जी, ठाकुरों के लिए काम कीजिए, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरी जातियों के साथ अन्याय मत कीजिए। दूसरी जातियों के मन में ये गुस्सा और आक्रोश नहीं होना चाहिए कि उनके साथ अत्याचार और अन्याय हो रहा है। और जब मैं ये बोलता हूं तो मेरे खिलाफ FIR कराते हैं, मेरा कार्यालय बंद करवाते हैं। आज आप देख रहे हैं कि मुझे दूसरी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है।
सवाल ये भी है कि लगातार उत्तर प्रदेश जिस तरह से कानून व्यवस्था भी आप बोल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार, उनके नेता लगातार कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, हम सबका साथ सबका विकास लेके चले, हम कोई जातिवाद नहीं कर रहे हैं। पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या हो जा रही है, पत्रकार शुभमणि त्रिपाठी की हत्या हो जा रही है, 8 पुलिस के जवान मार दिए जा रहे हैं, संजीत यादव का अपहरण और हत्या हो जा रही है, ब्रजेश पाल का अपहरण और हत्या हो जा रही है, लखीमपुर खीरी में एक दलित बेटी की बलात्कार करके हत्या हो जा रही है, यही कांड जौनपुर में हुआ। पूरे प्रदेश में अपराध इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि यहाँ अपराध कम हो रहा है, वो किसी के जले पे नमक छिड़कने की कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि 2022 का चुनाव आना है, तो संजय सिंह आके यूपी में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जगह बना रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। वो काम करें ना, वो काम करें, हमें राजनीति से रोक दें। हम कहाँ कह रहे हैं कुछ उनको। भाई मेरे आरोपों को अपने कर्म से, अपनी कार्यशैली में बदलाव लाके वो झुठला दें, इसमें क्या दिक्कत है। मैं तो यही कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी अभियान चलाने जा रही है ऑक्सीमीटर को लेकर, क्या होगा अभियान और किस तरह से? देखिए, हमारे जो दिल्ली विधानसभा के मुख्य सचेतक हैं दिलीप पांडे जी, वो इस अभियान को लीड करेंगे, जन जन ऑक्सीजन जांच अभियान। तो वो पूरे प्रदेश में हम लोग चलाएंगे, लोगों के ऑक्सीजन लेवल की जांच करेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सांसद संजय सिंह, जिन्होंने साफ तो बताया कि आम आदमी पार्टी जन जन ऑक्सीजन अभियान चलाएगी और वहीं योगी सरकार काम जो किया है ब्राह्मणों के लिए, चाहे अन्य जाति ठाकुरों को छोड़कर, वो कहीं ना कहीं दिखाने का काम करे। कैमरा पर्सन राहुल साथ, मैं जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। आगामी गणेश चतुर्थी और मुहर्रम को लेकर हरदोई प्रशासन अलर्ट है। इसे लेकर एसपी अमित गुप्ता ने धर्माचार्यों और आयोजकों से कोरोना का हवाला देकर घर में रहकर त्योहार मनाने की अपील की है। एसपी ने कहा कि इस बार गणेश चतुर्थी का कोई भी पंडाल नहीं लगेगा और ना ही किसी तरह का कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होगा। वहीं मुस्लिम मौलानाओं ने भी मुहर्रम का कोई कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से ना करने की उनसे भी अपील की गई है। हमारे यहाँ सर्व मानव कल्याण श्री गणेश समिति के तत्वाधान में इस बार कोविड-19 के चलते हुए गणेश महोत्सव का कार्यक्रम स्थगित किया जा रहा है। कृपया अपने अपने घरों में इस बार पूजा स्थापना करें और अगले वर्ष पूजन का कार्य विधिवान अपने हिसाब से फिर से किया जाएगा, लेकिन इस बार सोशल डिस्टेंसिंग पालन करें और मास्क लगा के निकलें। इस बार त्योहारों के अंतर्गत सभी से उम्मीद है कि सामाजिक रूप से कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे और अपने घरों में ही रहकर शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम करेंगे। जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ भी ड्यूटी लगी हुई है, साथ ही साथ त्योहारों के मद्देनजर चौराहों पर हमारी ड्यूटियाँ लगी रहेंगी। अगले आने वाले दिनों में गणेश चतुर्थी कल है, जिसमें कल और परसों शनिवार और रविवार को, क्योंकि साप्ताहिक बंदी है, इसलिए उसमें भी ड्यूटियाँ लगी हुई ताकि लोग घरों से बाहर भी कम से कम निकलें, त्यौहार के मद्देनजर घर में ही त्यौहार मनाएं। आगे आने वाले मुहर्रम के संबंध में भी सभी को ये निर्देशित किया गया है तथा जगह जगह पे ड्यूटियाँ भी लगाई गई। इसके साथ ही साथ LIU की भी जो हमारी टीम है उसको भी लगाया गया है, ताकि इसमें भी हमें कोई अन्यत्र जानकारी किसी प्रकार सामाजिक और सौहार्द बिगाड़ने वाले जो लोग हैं उनके बारे में जानकारी मिल सके और किसी प्रकार की कानून व्यवस्था बिगड़ने से बचा जा सके। मऊ में घोसी कोतवाली क्षेत्र के बुद्धिपुरा में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान जमकर ईंट पत्थर और लाठी डंडे चले। मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जहां अस्पताल ले जाते वक्त एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और मौके पर पहुंची पुलिस को शव देने से इनकार कर दिया। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे उपजिलाधिकारी के समझाने बुझाने के बाद मामला शांत हुआ और परिजनों की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। आज किसान देश में रो रहा है, किसान हमारा अन्नदाता है, किसान हमारा भगवान है। पिछले 1 साल से कभी ओलावृष्टि, कभी सूखा, कभी बाढ़ से किसानों को अपनी फसल की कीमत नहीं मिल पा रही। अब ऊपर से 1 महीने से ये देखा जा रहा है कि जितनी यूरिया है, यूरिया को ब्लैक मार्केट करने वाले उसको ब्लैक करके किसानों तक दे रहे हैं। फसलों में यूरिया नहीं पड़ रही। आज DM साहब से ज्ञापन के माध्यम से यही बात करने आए हैं कि अगर यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग बंद नहीं हुई तो हम सरकारी समितियों के सामने बैठकर अपना रोष प्रकट करेंगे। जब तक किसान खुश नहीं होगा, देश खुशहाल नहीं होगा। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि इस पर हमारी कार्रवाई चल रही है, तो हमने उनको धन्यवाद देके हम लोग आ गए।
उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब वो दूसरे जिले में जाकर लूट की वारदात को अंजाम देने से भी बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक मामला आगरा से सामने आया, जहां लूट के इरादे से दूसरे जिले से आए गैंग से हरिपर्वत थाना क्षेत्र में पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 फरार हो गए। वहीं पकड़े गए बदमाशों के पास से अवैध असला और बाइक बरामद की गई है। साथ ही फरार बदमाशों की तलाश की जा रही है। तो यूपी में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। अब वो दूसरे जिले में जाकर भी इस तरह की आपराधिक वारदातें कर रहे हैं। यहां 3 शातिर बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े, जबकि 3 फरार हो गए। फरार बदमाशों की तलाश की जा रही है, लेकिन ये वारदातें बता रही हैं कि बदमाशों में पुलिस का जो खौफ है वो नजर नहीं आ रहा। देखिए, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार जगह जगह पे चेकिंग नकाबी आजकल अभियान चल रहा है। बैरिकेडिंग के साथ चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में मेंटल हॉस्पिटल के पास हमारे एसओजी की थाना की टीम जब चेकिंग कर रही थी, मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना कि कुछ बदमाश लोग लूट के सिलसिले में आगरा में आए हैं। इस एरिया में लूट का उनका अंजाम देने का कोई मकसद है। इसी के क्रम में एक बाइक उनको दिखी और उसको रोकने की कोशिश की, परंतु पीछे बैठे हुए व्यक्तियों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। उसी के बीच मुठभेड़ में एक व्यक्ति अभी घायल हुआ है। सर, लगभग कितने बदमाश थे और कितने हाथ में और कितने फरार हो गए? देखिए, टोटल 6 बदमाश थे। एक बाइक जो है वो पूरी तरीके से यहाँ से भाग गई 3 बदमाशों को लेकर। बाकी जो 3 हैं हमारे कब्जे में हैं। मऊ में घोसी कोतवाली क्षेत्र के बुद्धिपुरा में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान जमकर ईंट पत्थर चले, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिसमें से अस्पताल ले जाते वक्त एक बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। जिसके बाद लोगों ने हाईवे जाम करके, सड़क जाम करके प्रदर्शन किया। थाना घोसी में चौकी अमिला में ग्राम घुसिया में प्रजापति लोग हैं, उनमें आपस में नाद को रखने के लेकर विवाद हुआ था, जिसमें मारपीट हुई है, जिसमें एक राजकुमार प्रजापति की मृत्यु हो गई है और मुकदमा लिखा गया है। 2 मुलजिम अरेस्ट हो गए हैं, आगे कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या में बाढ़ और बरसात के पानी के बीच लोगों की जिंदगी दुश्वार हो गई है। अयोध्या की अति महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में एक राम कथा पार्क की बात करें, उसके बगल में झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों की जिंदगी किसी नरकीय जीवन से कम नहीं। लोगों के घरों में पानी घुस आया है, जिससे उनके सामने कई तरह के संकट और परेशानियां पैदा हो गई हैं। 20 दिन हो गया पानी भरे हुए यहाँ पर, और कई लोग आए देख देख के चले गए। हिसाब नहीं किया कि हाँ मतलब बच्चे भूखन मर रहे हैं, प्यासन मर रहे हैं, और सारे बच्चन का लेके रोड के ऊपर किसी तरीके से काट रहे हैं। न रोजी है, न रोजगार है, न बच्चन का हमारे कोई देखने सुनने वाला है। हम कहाँ लेके जाएं अपने बच्चों को? जो सामान था सारा सामान सारा डूब गया। जो था बनाने खाने वाला सारा इसी में डूबा पड़ा है। 1 किलो इतनी जून आटा लाएं, चावल लाओ, किसी तरीके से खिलाते हैं बच्चन का। धरने की जगह नहीं, न बंदर अंदर सारे खा जाते हैं। रोज हो गया पानी भरे, न विधायक आए, न संसद आए, न पार्षद आए, न थाना पुलिस कोई नहीं। खाने पीने ही पटरी पर मर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है कि खाए हो सोए हो कि ऐसा है। काव करी बच्चन लेके कहाँ धंस जाई, मजूरी करने जाई, तो बंदर जौन रहे तो उन खाए लें, लड़कन का काट लें, कहाँ जाई घर छोड़ के। इसमें जो आलू दी गई इस बार जी, वो तो एकदम सड़ी थी, उसे तो लिया ही नहीं, सभी ने फेंक दिया है जी। और तहसील वाले कह रहे थे कि हम अपने घर से थोड़ी लाए हैं, तो उसमें तो कहीं ना कहीं से पैसे लगा कर तो लाए होंगे, तो सही सामान दो देना है। तो उसके साथ में 10 किलो आटा, 10 किलो चावल जी, और 2 किलो अरहर की दाल, 2 किलो चना जी, 2 पैकेट ही हल्दी धनिया मिर्च पाउडर, और 2 रुपये वाला बिस्किट 5 पैकेट, 1 लीटर रिफाइंड, 1 पैकेट नमक।
माचिस मोमबत्ती। और चावल है जी दाल है आटा है जी बिस्कुट जी माचिस जी। और सब्जी साग सब्जी में कुछ मिला है? सब्जी में भैया आलू खराब है गो नहीं लावा गो। आलू क्यों नहीं लाई आप? सड़ी है सब नहीं लावा गो। सड़ी है आलू? हाँ एकदम सड़ी कोनी एको आलू ठीक है तो ले थी एको तीन बार नहीं करते। और मोमबत्ती है भैया माचिस है। अलीगढ़ के चर्चित गोंडा प्रकरण के बाद पुलिस प्रशासन में कई बड़े बदलाव हुए हैं। विधायक प्रकरण के बाद से एसपी ग्रामीण का तबादला हुआ और थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया था। इस बीच आईपीएस क्षेत्राधिकारी शुभम पटेल को एसपी ग्रामीण की जिम्मेदारी दी गई है। इसे लेकर प्राइम न्यूज ने एसपी ग्रामीण शुभम पटेल से बात की। क्या कुछ उन्होंने कहा, उन्हें सुनते हैं। अलीगढ़ के गोंडा प्रकरण के बाद में जिस तरीके से गोंडा थाने का प्रकरण हुआ था, तत्काल मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए उस घटना का वहाँ के जो थाना प्रभारी थे और उसके अलावा जो एसपी ग्रामीण का जिनके पास चार्जा अतुल शर्मा, उन्हें तत्काल प्रभाव से जो है लखनऊ ट्रांसफ़र कर दिया और एसओ थाना जो गोंडा थे उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। उसके बाद में तकरीबन 12 तारीख की ये घटना थी। उसके अलावा जो यहाँ पे सीओ फर्स्ट का जो कार्यभार था वो शुभम पटेल संभाल रहे थे। उसके बाद में शासन ने अपनी मंशा जताते हुए उन्हें प्रमोशन देते हुए अतुल शर्मा के खाली पड़े रिक्त स्थान पर उनकी नियुक्ति किए जाने के बाद में लगातार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो उनकी पुलिसिंग सेवा है वो लगातार बेहतर हुई। और ज़्यादा जानकारी देने के लिए स्वयं मेरे साथ में एसपी ग्रामीण शुभम पटेल हैं। जानते हैं उनसे कि किस तरीके की उन्हें लगातार जो खुलासे कर रहे हैं पुलिस में एसपी ग्रामीण का पद संभालने के बाद में क्या क्या उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी जो ग्रामीण क्षेत्रों के थाना अध्यक्ष हैं उनके लिए। क्यों सर बताइए कि आपने 14 तारीख को कार्यभार संभाला, उसके बाद में लगातार आपके द्वारा खुलासे किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो अतिरिक्त कार्यभार भी बढ़ गया, तो जिसको लेके पुलिसिंग भी बेहतर हुई है, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैंने 14 अगस्त को ये चार्ज लिया है एसपी रूरल का और मैंने हमेशा से ये प्रयास किया है कि हम अपनी पुलिस को लोगों से ज़्यादा जोड़ें। तो मैंने पहले ही दिन सभी थाना प्रभारियों और क्षेत्राधिकारियों की मीटिंग करके ये अपने जो कार्य प्रणाली है उसको सुदृढ़ बनाने के लिए निर्देश भी दिए। और हमने अपनी जो आखिरी कड़ी है, जो हमारा आरक्षी होता है, जो बीट आरक्षी होता है, हमने बीट आरक्षी को उसके कर्तव्य समझाए। और मेरा ये रेगुलर मॉनिटरिंग मैं करता हूँ कि सारे बीट आरक्षी अपने अपने बीट क्षेत्रों में बार बार जाएं और डेली जाकर वहाँ पर जो भी विवाद हैं, जो भी सूचनाएं हैं, उनका संकलन करें। इससे देखिए 2 फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो जो विवाद ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं, वो चाहे भूमि संबंधी हो या फिर कोई लेन देन के विवाद हो, उनका पुलिस को पहले से पता चल जाता है और पुलिस उनमें आवश्यक जो निरोधात्मक कार्रवाई है वो करती है, जिससे कि ये विवाद बड़ा रूप नहीं लेने पाते हैं। अब तक सर तमाम सारी खुलासे किए आपने, हत्या के, लूट के जैसे घटना होती है फ़िलहाल में, उसके अलावा 2-3 दिन में घटना का खुलासा किया जाता है, तो कहीं ना कहीं कहेंगे तो आपकी पुलिसिंग जो अतुल शर्मा एसपी ग्रामीण रहे थे यहाँ पे उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो इस बारे में बताइए किस तरीके से जो आपका कार्य करने की जो प्रणाली है वो क्या है? देखिए, मेरे पहले जो एसपी आ रहे थे उन्होंने भी अच्छा काम किया। मैं अपने बारे में ये कह सकता हूँ कि मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं टीम वर्क में विश्वास रखता हूँ। तो मैंने थाना स्तर पर भी टीम गठित की है और एक अपने लेवल पे अलग से एक टीम गठित की है। अगर कोई भी ऐसा अपराध होता है जो हीनस क्राइम है, उसके लिए मैं टीम वर्क लेते हुए और टीम को मैं अपने मॉनिटरिंग करते हुए निर्देशन में उनसे काम लेता हूँ और टीम वर्क बहुत अच्छा हो रहा है। मैं तो अपनी टीम को अधिक बधाइयाँ दूंगा कि उन्होंने इतने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा घटनाओं का खुलासा किया। हमने लूट का, हत्या का खुलासा किया और अवैध शराब और अपराधियों के लिए जो अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत भी हमने कई सारी खुलासे किए। बिल्कुल सीधे तौर पे एसपी ग्रामीण का कहना है कि जिस तरीके से वो अपने कार्य को निष्पक्षता कर रहे हैं, उसके अलावा आरक्षी से लेके जो 20 कांस्टेबल होते हैं उन्हें बखूबी अपनी टीम के साथ में एक टीम वर्क के तौर पे काम किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में जो क्राइम का ग्राफ है निरंतर घटता जा रहा है, आने वाले समय में किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरीके से क्राइम कंट्रोल हो पाएगा। प्राइम न्यूज़ के लिए विश्व प्रताप सिंह राघव, अलीगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।